नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नोलॉजी हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने प्रॉफिट मोहम्मद पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसकी वजह से देश में और पूरे ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ने भारत का बहिष्कार किया। जानेंगे इस वीडियो में कि पूरा मामला क्या है और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। हाल ही में ओआईसी ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए भारत की निंदा की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 27 मई 2022 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर सेन ने एक टेलीविजन बहस के दौरान इस्लाम के धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसी मामले में बाद में 1 जून 2022 को बीजेपी के तत्कालीन मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने भी इस विषय पर विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इन दोनों घटनाओं के कारण भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की काफी ज्यादा निंदा हो चुकी है और इस मामले में फिलहाल नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और दिल्ली विंग के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया है। ध्यान रखिए कि नुपुर शर्मा सिर्फ सस्पेंडेड है, निष्कासित नहीं। नवीन जिंदल को निकाल दिया गया है। भारत में बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों ने भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ विभाजनकारी यानी भेदभावपूर्वक बयानबाजी के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। 8 जून 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत में लोगों और पूजा स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। इसी विवाद के चलते ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। एक्सपर्ट्स के सोर्सेस इस बात से सहमत है कि मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी और इसके निर्माण के लिए पहले शिव मंदिर को तोड़ा गया था, जबकि हिंदू पक्ष मानते हैं कि मंदिर मस्जिद से पहले स्तर पर मौजूद था। इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद की कंट्रोवर्सी के कारण इलाके में तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया था और इसकी वजह से भारतीय टीवी चैनलों पर तीखी बहस शुरू हो गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को चलते सोशल मीडिया पर भारी नफरत फैल चुकी थी। 27 मई 2022 को नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ टेलीविजन चैनल ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर एक डिबेट में भाग लिया था। नुपुर शर्मा ने अपने विपक्षी स्पीकर और सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम हस्तियों द्वारा की गई टिप्पणी, जैसे हिंदू भगवान शिव जी के लिए अपमानजनक माना जाता है, इसके जवाब में उन्होंने मोहम्मद पैगंबर और उनकी एक पत्नी आयशा की उम्र के बारे में मजाक में जवाब दिया। दरअसल नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी पत्नी आयशा के एज डिफरेंस के बारे में मजाक बनाया था। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पर नहीं डिस्कस हो सकती और इसकी वजह से समाज में धार्मिक हिंसा भड़कने के चांसेस होते हैं। भले ही नुपुर शर्मा ने शिव जी के बारे में किए गए मजाक पर उनको जवाब दिया हो, पर एक समाज के धार्मिक लीडर और उनकी पत्नी के बारे में बोलना वो लोगों ने मजाक में नहीं लिया कि उनके एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत जगह पर दंगे हो चुके, जैसे कानपुर में भी। टाइम्स नाउ के इस डिबेट के बाद जब हिंसा ज्यादा भड़क गई, तब टाइम्स नाउ ने अगले दिन कार्यक्रम में इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा दिया। उनके इस रिमार्क पर नुपुर शर्मा ने कहा कि उन्हें लोगों से रेप और जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है। इन धमकियों के लिए उन्होंने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार ठहराया। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें पूरी क्लिप थी और इसी वायरल क्लिप ने देश में हिंसा बढ़ाई। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो शेयर करने के बाद दर्शकों की आई प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बीबीसी न्यूज ने भी उनके आक्रामक स्वभाव का हवाला देते हुए टिप्पणी को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। जाहिर है उनका काम सिर्फ आग लगाना था, बाकी लोग देख लेंगे। बहुत से मीडिया हाउसेस ऐसे ही होते हैं जो दंगा भड़काने में मदद करते हैं और मामला बहुत ज्यादा भड़कने पर मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इनकार करते हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ मसाला और टीआरपी से लेना देना होता है। 1 जून को नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट कर पैगंबर के बारे में अपमानजनक ट्वीट की थी। अरब वर्ल्ड में इस ट्वीट की प्रतिक्रिया के बाद जिंदल ने इस ट्वीट को हटा दिया था और कहा कि उनका किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। नुपुर शर्मा के खिलाफ अगले ही दिन मुंबई में पुलिस एफआईआर दर्ज की गई थी और उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। इसी आधार पर ठाणे में भी उनके ऊपर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। पैगंबर और इस्लाम धर्म के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हैदराबाद में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी। देश में और भी कई ठिकानों से नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नुपुर शर्मा की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से ट्रेंडिंग में थी। 4 जून तक पैगंबर मोहम्मद का अपमान गल्फ नेशन और टर्की के सभी देशों में हेडलाइंस और 10 हैशटैग में ट्रेंड कर रहा था। 3 जून को सैकड़ों मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के बाद कानपुर में इस टिप्पणी का विरोध किया। हायत जाफर हाशमी, चीफ ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन, नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में स्थानीय दुकानों के बंद का आह्वान किया।
उन्होंने एक जुलूस निकालने की भी योजना बनाई और परेड बाजार में दुकानों को बंद करने का आह्वान किया, जिसके दौरान हिंदू समूह के सदस्यों के साथ उनका सामना हुआ, जिससे गुटों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप तनाव झड़पों में बदल गया। ये झड़पें कानपुर के नई सड़क, यतीम खाना और परेड इलाके में हुई। झड़पों के दौरान समूह ने एक दूसरे पर बम और पत्थर फेंके। 5 अरब देशों ने भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी 2 प्रवक्ता द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुवैत और ईरान ने भी भारतीय दूतों को समन दिया और उन्हें इस मामले पर ऑफिशियली माफी मांगने का आदेश दिया। कतर सरकार ने भारतीय राजदूतों को समन किया और उन्हें इस टिप्पणी के लिए तत्काल माफी मांगने को कहा। राजदूत ने अपने स्टेटमेंट में कहा, नूपुर शर्मा के ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह ये भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। कतर के मंत्री ने कहा, भारत में इस्लाम के खिलाफ चल रहे अभद्र भाषा का अरब मुसलमानों द्वारा अपमान माना जाएगा। मतलब ये गल्फ नेशंस और ओआईसी कंट्री इतनी दोगली है कि उनको चाइना मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है वो दिखाई नहीं देता, और इंडिया जरा सा कुछ कह दे कि सारी इस्लामिक कंट्री इंडिया के ऊपर चढ़ने आ जाती है। और इन सब इस्लामिक नेशन ग्रुप की कंट्री में हमेशा हमारा एक दोस्त उनको भड़काने के लिए होता ही है, वही जो हमारा नेबर है, पाकिस्तान। कतर का भारत को क्रिटिसाइज करना ठीक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कतर दौरे के दौरान हुआ था, जिन्होंने रविवार को दोहा में कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिदा बिन खलीफा अल थानी से मुलाकात की थी। बीजेपी ने इस मामले पर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया और सदस्यों से की गई टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। कुवैत, ईरान और कतर इन कई देशों में शामिल थे जिन्होंने विवादास्पद टिप्पणियों की निंदा की और माफी मांगने के लिए भारतीय राजदूतों को समन किया। कतर और कुवैत ने भी नूपुर और जिंदाल के खिलाफ भाजपा सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया। नूपुर शर्मा ने भी अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है और उन्होंने बताया कि महादेव के अपमान के कारण उन्हें इस तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने बिना शर्त अपना ये बयान वापस ले लिया। 6 जून को भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के भारत के खिलाफ की गई टिप्पणी को मिसलीडिंग और मोटिवेटेड बताया। MEA के ऑफिशियल प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी के महासचिव के बयान पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत सरकार ने ओआईसी के सचिवालय की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भारत सरकार ओआईसी सचिवालय की अनवारंटेड और नैरो माइंडेड टिप्पणियां स्पष्ट रूप से खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। एक धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी और वो किसी भी रूप से भारत सरकार के विचार को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इन व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित नियमों द्वारा पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत ने भी पाकिस्तान की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ चल रहे उत्पीड़न को देखते हुए पाकिस्तान की टिप्पणी बेसलेस है और बेतुकी भी। तो इस मामले पर आपके विचार क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए